एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 11th, लेक्चर 9। क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को 2D भी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक या नियामक। इसमें थ्योरम चल रहा था। स्ट्रेट लाइन चल रहा है। स्ट्रेट लाइन में थ्योरम 8 तक हो चुका था। यदि कोई लाइन का पैरेलल हो तो परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा। अब यदि थ्योरम 9 में देखेंगे कि यदि इक्वेशन के कोई ए बी लाइन हो, उस लाइन के इक्वेशन के कोई पैरेलल एक इक्वेशन हो, अर्थात कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक इक्वेशन का लाइन ज्ञात करना है जो कि पैरेलल होगा किसके, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि हम ए बी एक लाइन ले लेते हैं, यह ए बी लाइन और एक और लाइन ले लेते हैं सी डी लाइन, इसका नाम दे देते हैं सी डी। तो यह जो ए बी लाइन का इक्वेशन है, ए बी लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है, जो कि पैरेलल है किस पे? सी डी पे। सी डी के क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे क्या है? पैरेलल है। तो कहेंगे इसके लिए सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, यह जो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी होगा, सी डी के इक्वेशन का लाइन निकालना है, तो सबसे पहले सी डी के इक्वेशन का लाइन को हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। लेट मानेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी बी a1x प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। इतना हम क्या वैल्यू किए? मान लिए। तो स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू मैंने स्मॉल एम हुआ। क्या निकलेगा? तो स्लोप ऑफ सी डी माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई होता है। तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स मैंने ए डैश डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई बी डैश, तो माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश में, और फिर पुनः स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए क्या होगा? इस लाइन के इक्वेशन को देखेंगे तो ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स, अर्थात माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। इस इक्वेशन में ए बी लाइन का जो इक्वेशन है, उस लाइन का ए का एक्स का कोफिशियंट ए एंड वाई का कोफिशियंट बी, एंड सी डी लाइन का इक्वेशन को हम माने हैं ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई किसका होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला। अब कह सकते हैं दोनों का देखेंगे, यदि स्लोप आपस में क्या है? इक्वल है। स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ इक्वल नहीं है, अलग अलग है, कांस्टेंट के फॉर्म में, नॉट इक्वल टू। तो कह सकते हैं कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पर तो ए बी जो है वह पैरेलल है सी डी के। सो कह रहा है कि ए बी क्या है? पैरेलल टू सी डी। सो स्लोप ऑफ ए बी, सो इसलिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी के। चूंकि ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है,
तो पैरेलल होने के कंडीशन में याद रखेंगे कि जब भी जब भी ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है, अर्थात स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप जो है वह सी डी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो ए बी लाइन का स्लोप कितना आया है, माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू सी डी लाइन का स्लोप माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड मैंने कि ए बाई बी इज इक्वल टू ए डैश बाई बी डैश, ए बाई बी इज इक्वल टू ए डैश बाई बी डैश। चलिए यहाँ तक पहले लिखे तो चलिए लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि ए वाले टर्म को एक तरफ और बी वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे। ए राइट को लेफ्ट में लिए तो कितना बचेगा, ए डिवाइडेड बाई ए डैश इज इक्वल टू बी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए बी डैश, क्या हो गया, तो ए डिवाइडेड बाई ए डैश नीचे आ गया, बी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो बी ऊपर चला गया, और दोनों को के मान लेते हैं इज इक्वल टू के। क्या क्या किए, तो के मान लिए। तो के मानने के लिए अब पहला कंडीशन अगर इसको और इसको देखेंगे तो इससे क्या निकलता है कि ए डैश का वैल्यू, ए डैश अगर ए डैश का वैल्यू निकालना हो तो ए डैश इज इक्वल टू एक के, यदि इस कंडीशन से ए का वैल्यू ए डैश के निकलेगा, सॉरी ए का वैल्यू क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू ए डैश के, ए का वैल्यू क्या निकलेगा, ए डैश के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से, एंड बी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो बी डैश के। ए का वैल्यू ए डैश के निकला और बी का वैल्यू बी डैश के निकला। जब इस कंडीशन से निकला, या इसी को हम ए डैश का वैल्यू भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई ए डैश इज इक्वल टू के है, तो ए इज इक्वल टू ए डैश के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर या ए डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, ए बाई के फॉर्म में, ए बाई के फॉर्म में। अब कहेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट में ए डैश है तो यहाँ से ए डैश का वैल्यू निकालेंगे, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई के एंड बी डैश इज इक्वल टू बी बाई के। अब ए डैश का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्या निकला, ए बाई के इंटू एक्स प्लस बी डैश का वैल्यू बी बाई के इंटू वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट में यदि ए डैश एंड बी डैश का वैल्यू को पुट किए, तब पुट करने पर अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाई किए तो क्या हो जाएगा, के है डिवाइडेड में तक मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाइंग बाई के, जब के से मल्टीप्लाई किए तो के कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस के सी डैश इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 में के से मल्टीप्लाई किए तो 0, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0,
इसलिए इसी को फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यही इक्वेशन निकला जब भी कोई स्लोप ऑफ पैरेलल निकालना हो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, एक लाइन का इक्वेशन गिवन हो एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालना हो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 वेयर जहाँ लेमडा का वैल्यू कितना है के सी डैश, वेयर लेमडा इज इक्वल टू के सी डैश। जैसे कि एक एग्जांपल में देखते हैं, यदि यह कोई ए बी लाइन ले लेते हैं एंड दूसरा पैरेलल लाइन है सी डी, ए और ए बी लाइन सी डी लाइन के क्या है पैरेलल है। ए बी लाइन का इक्वेशन गिवन है, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं ए बी लाइन का इक्वेशन, एंड सी डी लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सी डी लाइन पर पॉइंट एक पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 2 5, तब कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सी डी बाई, अब इस सी डी लाइन का इक्वेशन निकालना है। सी डी लाइन का इक्वेशन देखिए, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी लाइन के एंड ए बी लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो सी डी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो कहेंगे ए बी लेट इक्वेशन सी डी बाई सी डी, लेट इक्वेशन सी डी बी, सी डी को हम मान लेते हैं कि यदि यह 3x प्लस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, चूँकि क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा के फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, जो कि ए एक्स के जगह पर था 3x प्लस बी वाई 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यह जो रिजल्ट आया इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को याद रखेंगे। सिंस साथ साथ क्या दे रहा है P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2 5 दिया है इज ऑन लाइन सी डी टू, यदि यह पॉइंट 2 5 पॉइंट पर सी डी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इसे हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो इक्वेशन फर्स्ट में x का जगह 2 एंड y की जगह पर 5 रखना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड 6 प्लस 20 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। 26 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, इसलिए लेमडा का वैल्यू कितना निकला -26। तो जब लेमडा का वैल्यू निकल गया, इसलिए नाउ फर्स्ट बिकम्स, जब लेमडा का वैल्यू निकल जाए ऑलवेज जब भी पैरेलल रहे यही इक्वेशन को लेकर चलना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है, लेमडा का वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में रख देना है, गिवन रिजल्ट आ गया। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब यदि इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे तो क्या है 3x प्लस 4y प्लस लेमडा का वैल्यू कितना आया है -26 इज इक्वल टू 0, इसलिए 3x प्लस 4y -26 इज इक्वल टू 0, और यही क्या आया रिजल्ट आया। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। Find the equation of a straight line। अभी जो बनाया है थ्योरम 9 में क्या था, पैरेलल था, बट अब क्या हो गया परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यदि परपेंडिकुलर के केस में हो तो ध्यान देंगे क्या होगा, तो जब भी परपेंडिकुलर के कंडीशन में कहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन,
परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अर्थात यह लाइन जो है आपस में क्या बोलता है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने सी डी जो है ए बी, थ्योरम 9 में जो अभी बताए हैं कि ए बी जो था, ए बी लाइन जो था वह सी डी लाइन के क्या था, पैरेलल था। बट अब के कंडीशन में ए बी लाइन जो है वह परपेंडिकुलर है सी डी लाइन पर, सॉरी ए बी लाइन पर सी डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे कि फिगर से देखेंगे, यदि हम कोई ए बी लाइन ले लेते हैं, यह लाइन ए और यह लाइन बी ले लिए, इस पे सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि यह सी ले लिए और यह डी ले लिए, यह परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन यह क्या हुआ, थीटा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। और ए बी लाइन जो है, यह ए बी लाइन का इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब हमको सी डी लाइन का इक्वेशन निकालना है, ध्यान से समझेंगे। ए बी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, यह शर्त दिया है। तब सी डी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी डी लाइन के इक्वेशन को मानेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ सी डी बी, इक्वेशन ऑफ सी डी क्या मान लिए, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। यदि यह इक्वेशन ऑफ किसका, सी डी को मान लिए, तो स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ ए बी दोनों निकालना है। तो पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी मैंने क्या हुआ, सी डी लाइन के इक्वेशन से देखेंगे तो क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ए डैश डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट बी डैश, एंड स्लोप ऑफ ए बी। इस ए बी लाइन का स्लोप निकालना है, तो ए बी लाइन का स्लोप निकालने के लिए ए बी लाइन के इक्वेशंस को देखेंगे। तो इसका भी ए बी लाइन के इक्वेशन में क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट बी तो बी, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, बी। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिए, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लिए, ऑलवेज दोनों में। अब चूंकि दोनों कंडीशन में कंडीशन एक और दिया हुआ है कि यह स्ट्रेट लाइन जो है वह परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेट लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है ए एक्स प्लस बी वाई, मैंने ए बी लाइन पे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए जब परपेंडिकुलर के कंडीशन में, पैरेलल के कंडीशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2 के इक्वल, तो वह कंडीशन अप्लाई किए थे। लेकिन जब परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है तो क्या लगाए थे, परपेंडिकुलर के कंडीशन में स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू किसके, -1 के इक्वल होता है। तब यह क्या होता है, परपेंडिकुलर के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो जब परपेंडिकुलर का कंडीशन हो तो m1 इंटू m2, स्लोप पहले निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद दोनों स्लोप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल करते हैं। और जब परपेंडिकुलर जब पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इसलिए कहेंगे सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। क्या कहेंगे, सिंस सी डी जो है वह परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो इसलिए स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। चलिए स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी कितना निकला, माइनस ऑफ ए डैश बाई बी डैश इंटू स्लोप ऑफ
ए बी माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा। क्या बना, ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश इज इक्वल टू -1। ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश इज इक्वल टू -1, अर्थात इस केस से क्या निकलता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश में ए डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश में। पुनः इस कंडीशन से क्या किए, यदि ए है, एक में ए डैश है, ए डैश के नीचे बी डैश को ले लेंगे, बी को ले लेंगे, ए डैश के नीचे बी को ले लेंगे एंड बी डैश के नीचे ए को ले लेंगे, ताकि ए और ए डैश के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन। चलिए यहाँ तक पहले लिखे, तो यहाँ तक लिखेंगे। इसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश बी, इसी को क्या लिखेंगे, ए डैश डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई ए। क्या कर सकते हैं, ए डैश में बी से डिवाइड किए और बी डैश में ए से डिवाइड कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, आई इज इक्वल टू के मान लिए, और सभी को क्या करना है, के मान लेना है। अब के मानने के बाद देखेंगे ए डैश का वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट से देखेंगे तो ए डैश का वैल्यू क्या निकला, ए डैश इज इक्वल टू बी के, ए डैश का वैल्यू बी के एंड बी डैश का वैल्यू निकालना है, तो बी डैश का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ए के हो जाएगा। ए डैश का वैल्यू निकल गया, बी डैश का वैल्यू निकल गया, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में देखना है, फर्स्ट में ए डैश और बी डैश का वैल्यू पुट करेंगे, इसी को लिख सकते हैं, वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ ए डैश एंड बी डैश इन अबव इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। तो उतना लैंग्वेज ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए डैश का वैल्यू क्या हो गया, बी के इंटू एक्स प्लस बी डैश का वैल्यू माइनस ए के इंटू वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0 प्लस सी डैश इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करना है, के से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई के इन बोथ साइड, दोनों तरफ के से डिवाइड किए, तो यहाँ देखेंगे के कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी एक्स, अब माइनस है तो माइनस ए वाई के डिवाइड हो गया, अब प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 0 में के से डिवाइड हो गया तो 0। अर्थात क्या रिजल्ट निकलता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के कंडीशन में यह रिजल्ट याद रखेंगे, एंड पैरेलल के कंडीशन में एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, एंड परपेंडिकुलर के कंडीशन में बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, वेयर जहाँ लेमडा का वैल्यू क्या है, सी डैश बाई के, लेमडा का वैल्यू सी डैश बाई के है। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी कोई लाइन है
इस पे सी डी लाइन जो है परपेंडिकुलर करता है, अर्थात एंगल 90 डिग्री का बनाया परपेंडिकुलर के कंडीशन में। यह जो ए बी का लाइन है, ए बी के लाइन, तो ए बी का लाइन हम ले लेते हैं। ए बी का लाइन यदि गिवन हो, जैसे ले लेते हैं 2x + 5y + 7 = 0, जस्ट पिछला एग्जाम्पल ही ले रहे हैं पैरेलल वाला। और एनी पॉइंट एक पी लेते हैं, सी डी लाइन पर पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3, 5 ले लीजिए। तब इसमें क्या निकालना है, सी डी लाइन का इक्वेशन। सी डी लाइन का इक्वेशन क्या होगा वही निकालना है। तो पुनः इसमें क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे और इस इक्वेशन से वैल्यू का क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। लेमडा का वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सी डी बी, लेट इक्वेशन ऑफ सी डी बी। सी डी का इक्वेशन क्या मानेंगे, तो बी एक्स या बी एक्स, तो बी फर्स्ट के को वाई कोफिशिएंट को देखना है। तो फर्स्ट का वाई कोफिशिएंट 5, तो 5x माइनस देना है 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यह कैसे लिखे, तो ध्यान देंगे पहला का यह किस फॉर्म है, पहला जो इक्वेशन है यह ax + by + c = 0 के फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में यहाँ पर bx - ay + लेमडा फॉर्म में देना है। तो b के कोफिशिएंट को पहले लिखना है, उसमें x से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस x के कोफिशिएंट में y से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। समझे? तब कहेंगे सिंस चूंकि P पॉइंट भी दिया हुआ है, सिंस P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 3, 5 है, इज ऑन लाइन सी डी, सो जो कि सी डी लाइन पे है, यह जो P पॉइंट है वह कहाँ पे है, सी डी लाइन पे है। इसलिए सी डी लाइन पे है तो x का कोऑर्डिनेट 3 एंड y का कोऑर्डिनेट 5 रखना है इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो 5 × 3 - 2 × 5 प्लस लेमडा इज इक्वल, लेमडा का वैल्यू कितना निकला, -5। तो जब लेमडा का वैल्यू निकल गया, इसलिए कह सकते हैं वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ लेमडा इज इक्वल टू -5 इन अबव इक्वेशन। फर्स्ट में लेमडा का वैल्यू -5 रखना है, जो रिजल्ट आया वही इक्वेशन है। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। क्या कहेंगे, वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ लेमडा इज इक्वल टू -5 इन अबव इक्वेशन। फर्स्ट वी गेट 5x - 2y प्लस लेमडा का वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। इसलिए 5x - 2y -5, 5x - 2y -5 इज इक्वल टू 0, यही आंसर। चलिए यहाँ तक लिखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास, यहाँ तक कंप्लीट करें। एक क्लास और थ्योरी चलेगा, 2 थ्योरम और बचा, उसके बाद प्रॉब्लम। क्वेश्चन बनाते रहेंगे खुद से।